बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज मैं आपके साथ चिकन की टिक्की रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ली है दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखी हुई है। इनको अच्छी तरीके से वॉश करके भिगो के रखना है 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसको मैं बॉयल करूँगी। और यहाँ पे मैंने लिए चिकन, इनको भी अच्छी तरीके से धो के बॉयल करके फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अभी दालों को हम लोग बॉयल करने के लिए रख देंगे। अभी दालों को मैंने रख दिया है। अभी सिलेंडर ऑन करते हैं और इनको बॉयल करेंगे। तो दाल हमारे बॉयल हो रहे हैं। अभी मैं चिकन को अच्छी तरीके से वॉश करके बॉयल करके फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह से दाल हमारे बिल्कुल बॉयल हो चुके होंगे। अभी इसमें ऐड कर दूँगी साल्ट। इसमें 1 चम्मच मैं नमक ऐड करूँगी। इसमें 1 टीस्पून साल्ट ऐड करूँगी। तो ये देख सकते हो माशाल्लाह से दाल हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये दाल देख लें हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। अभी चलिए चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन को अलग मैंने करना है, इसका चूरा करना है, बाकी इन दोनों को मिक्स करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने चिकन को सारे इस तरह से चूरा कर लिए हैं और दाल माशाल्लाह से हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। तो इसमें अभी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे जितना आपकी मर्ज़ी हो। और इसमें हम लोग धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें अचार गोश्त मसाला ऐड करेंगे। इससे जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। देन इसमें जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें जाएगा जीरा, ये अंडा। उसके बाद हम लोग जब टिक्कियाँ अपनी तैयार करेंगे उसके बाद इसमें डुबो के देन इसमें जाएगा हाफ़, ज़्यादा नहीं ऐड करनी क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होती है और मैंने पहले भी इसमें नमक ऐड कर लिया था। अब इस सबको मिक्स करना है। अच्छी तरीके से हमें इसको मिक्स करना है और इसकी टिक्कियाँ बना के रख देंगे। देखें एक टिक्की मैंने तैयार कर ली है। इस तरीके से आपने सारी टिक्कियाँ तैयार करनी हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने ली है एक अंडा। अभी इसको तोड़ के इसमें हम लोग ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने आग ऑन कर लिया है। इसमें डालूँगी ऑयल। सारी टिक्कियाँ ऐसे ही तैयार करके रखूँगी। उसके बाद जैसे ऑयल हमारे गर्म हो गए इसमें बनाती जाऊँगी। तो आप देख सकते हो कुछ हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब इनको मैंने एक एक करके अंडे में इस तरीके से डुबोना है ताकि ये टूट न जाए। ये देखें ऑयल हमारे बिल्कुल गर्म हो चुके हैं माशाल्लाह से, ये देख सकते हो आप लोग। और बाकी सारी टिक्कियों को ऐसे ही मैंने अंडे में डुबोकर इसमें ऐड करना है। आग बिल्कुल भी कम रखना है ताकि हमारे टिक्कियाँ जल न जाएं। बाकी के भी टिक्कियों को मैं ऐसे ही इसमें ऐड करूँगी। देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह से। अब भी मैंने इनका साइड चेंज करना है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त
बन चुकी हैं। आप लोग शायद समझ रहे हो मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड नहीं किया है, तो इसमें ऑलरेडी ग्रीन चिली मैंने ऐड कर लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखा होता है, इसलिए शायद कहीं पे कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दिए हैं। ये देख रहे हो माशाल्लाह से तैयार हो रहे हैं, और बाकी के मैंने यहाँ पे ऐसे ही तैयार करके रख दिए हैं। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल आगे से आगे बढ़ता जाए। ऐसे ही आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी देख लें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देख लें, अभी इनको मैं डिश आउट करूँगी। ये देख लें, ये देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, कोई कच्चा वगैरह नहीं है। मैंने सारे निकालने हैं, ऐसे ही बाकी केस में ऐड कर दूँगी। तो माशाल्लाह से ये रही हमारी आज की रेसिपी। तो कैसी लगी है ये देखें। अब आप लोगों ने चटनी के साथ इसको सर्व करना है। इमली की चटनी हो या कोई भी चटनी हो, उसके साथ बहुत बेस्ट लगती है। तो कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।